नमस्कार किसान भाइयों, मैं मणिकांत सिंह नंद एग्रो एंड ऑर्गेनिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कैसे हम ये जो हमारी रबी की फसल चल रही है, जिसमें रबी के फसल में हमारी मुख्य जो फसल होती है गेहूं की फसल में अच्छी टिलरिंग, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट का जो है अच्छे से डेवलपमेंट कैसे करें, जिसके कारण जो है कल्लों की संख्या अच्छी हो और जो भी कल्ले बने वो सभी बड़े होकर के उन सब में पूरा का पूरा जो है दाना आए। द्वितीयक तृतीयक जड़ों को अच्छे विकसित करें। उसको विकसित करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस जो है हमारी गेहूं की फसल के द्वितीयक जड़ों को विकसित करने के लिए, तृतीयक जड़ों को विकसित करने के लिए हमें शुरुआती अवस्था में ही कुछ अच्छे कदम उठाने होंगे। वो कदम उठाने के लिए हमें करना क्या होगा कि चाहे हम सिंचाई के पहले या फिर सिंचाई के बाद, सिंचाई के पहले या फिर सिंचाई के बाद कुछ एक पोषक तत्व तो यूरिया के साथ में मिला करके अगर हम देते हैं तो हमारी जो फसल है उसमें जो है वनस्पतिक वृद्धि अच्छी होगी। उसके साथ साथ कुछ हम अगर क्या कहते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, अगर उसको भी ऐड करते हैं अपने जो है फर्स्ट क्रॉप ड्रेसिंग में, मतलब पहले जो है छिटकवा में हम अगर प्रयोग करते हैं तो होता क्या है कि वो सीधा जाता है हमारी जड़ों के साथ मिलता है, जड़ों के साथ मिलकर के हमारे पौधों का जो है विकास कराता है। जिसमें अगर पोषक तत्व में बात करें हम, तो पोषक तत्व में हम जैसे कि हमारी गेहूं की फसल है, ग्रेमनी कुल की फसल है, इसमें जिंक और जो है सल्फर है, इन सब पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो जिंक और सल्फर पोषक तत्व को उपलब्ध कराने के लिए हम लोग जो है अपने फसल में जो है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मार्केट में 33% जिंक के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ हम कुछ एक कंपनियों का हाई क्वालिटी का हाई जिंक करके आता है, जिसमें जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों को की डबल डोज होती है, जिसमें जिंक, फेरस, कार्बन, मोलिब्डेनम, इन सब चीज को डबल डोज में करके दिया जाता है। उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। मोनो जिंक और क्या करते हैं ये जो हाई जिंक करके आता है, जिसमें महाशक्तिशाली नाम का प्रोडक्ट आता है, इन सबको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा ये तो हम करेंगे ही करेंगे पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए, जड़ों का अच्छा विकास कराने के लिए हमको अपनी फसल में माइक्रोराइजा का प्रयोग करना होगा। माइक्रोराइजा हमारे मार्केट में कई प्रकार के उपलब्ध है। हम जो है कई प्रकार की माइक्रोराइजा को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कुछ एक माइक्रोराइजा होते हैं जिसका क्या कहते हैं 70-80 स्पोर्स पर ग्राम में होते हैं, कुछ होते हैं 90-100 स्पोर पर ग्राम में होते हैं, कुछ होते हैं जो 200 स्पोर्ट्स पर ग्राम में होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बजट के अनुसार वैसा उत्पाद जो है सेलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं बात करूं 70 स्पोर पर ग्राम वाले, तो वो जो आपको माइक्रोराइजा करीब 120-130 रुपए किलो के रेंज में आ जाएंगे 80 स्पोर वाले। उसके बाद अगर हम बात करें 100 स्पोर्ट्स वाले, तो वो आपको 150 से 200 रुपए के बीच में आएंगे। और तो और अगर हमें क्या कहते हैं 200 स्पोर्ट्स पर ग्राम वाला प्रयोग करना है, तो 200 स्पोर्ट्स पर ग्राम वाले प्रयोग करने के लिए हमें जो है कुछ एक उत्पाद है जो अगर हम प्रयोग करें, जिसका मतलब एक मार्केट में जो है प्रीमियम वैम एचडी नाम से प्रोडक्ट आता है, वो जो है 100 ग्राम एकड़ का ही यूज होता है। ये करता क्या है, ये जो माइक्रोराइजा है, माइक्रोराइजा कार्य प्रणाली में पहले आप लोगों को बता दो, माइक्रोराइजा क्या होता है, ये एक प्रकार का फफूद, सजीवी फफूद है, जो हमारी जड़ों के साथ में, किसके साथ में, हमारी द्वितीयक जड़ों के साथ में मिल करके एक क्या कहते हैं बॉन्ड बनाता है। ये जड़ों से ग्लूकोज लेता है और जड़ों को जो है बदले में सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके ला करके देता है। और अगर हमने अपने फसल में माइक्रोराइजा, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे तो 80 स्पोर्ट्स पर ग्राम वाले हो, 100 स्पोर्ट्स वाले पर ग्राम वाले हो, या फिर 200 स्पोर्ट्स पर ग्राम वाले हो, इन तीनों माइक्रोराइजा को अगर क्या करते हैं हम अपने फसल में डालते हैं, तीनों में से किसी एक को डालते हैं, तो क्या करता है अपने जो फसल जमीन है, जमीन में करीब करीब आपकी जो जड़ों को, क्योंकि होता क्या है नॉर्मली हमारी जो फसलें होती है उनकी जड़ें ज्यादा से ज्यादा जो है 3 इंच 4 इंच से ज्यादा नहीं फैलती, या फिर 5 इंच फैल जाएंगी। लेकिन अगर हम माइक्रोराइजा ऐड कर देते हैं तो करीब करीब जो है समझ लीजिए आप 12 इंच से 15 इंच, कभी कभी क्या कहते हैं 24 इंच तक जो है ये फैल करके दूर दूर तक जाती हैं। वहां से आपके फसल के लिए नमी, मतलब पानी ढूंढ के लेकर आती है, पोषक तत्वों को ढूंढ के लेकर आती है, और आपकी फसल जो है एकदम स्वस्थ रहता है। जैसा कि किसान भाइयों मैं आप लोगों को बता रहा था सूक्ष्म पोषक तत्वों को और माइक्रोराइजा को जो है प्रयोग करने के लिए, डोज में एक बार फिर से दोहरा दूं आप लोगों को। अगर हमें सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराना है, तो उसको उपलब्ध कराने के लिए हम अपने फसल में जो है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सूक्ष्म पोषक तत्व, चाहे वो मोनोजिंक हो या फिर जो है हाई जिंक हो, उसको प्रयोग कर सकते हैं। माइक्रोराइजा 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग होगा। और अगर प्रीमियम वाइम एचडी है तो वो जो है आपका क्या कहते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होगा। ये सब तो मैंने बता दिया, लेकिन यूरिया जो है हमें क्या करना है, यूरिया हम लोग करते क्या है, एक एकड़ में सीधा सीधा जो है 2 बोरी 3 बोरी ऐसे करके डाल देते हैं, कोई कोई जो है एक ही बोरी डालता है। होता क्या है, हमें कभी भी अपने एक एकड़ की फसल में करना क्या होता है कि केवल 45 किलो, कितना 45 किलो, मतलब आपको मैं अगर मैथ के हिसाब से बताऊं
तो 1.5 किलो प्रति बिस्वा के हिसाब से, कितना, 1.5 किलो प्रति बिस्वा के हिसाब से हमें पहले बार में यूज करना है यूरिया को। और उसके बाद जो दूसरी सिंचाई है उस पे हमें यूरिया को कैसे कितना प्रयोग करना है दूसरी, उसको जो है हम अगली वीडियो में जानेंगे जब हम अगली बार बात करेंगे। धन्यवाद।